तो हेलो, कैसे हो सभी लोग? कैसे, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक है। जो लोग आ गए इस लेक्चर में, हमारा पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर है और हमने अभी तक रियल नंबर्स के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए, वो भी बहुत आसानी से, है ना? तो टेंशन नहीं लेने का। अभी अपने सिद्धार्थ भैया ने एक ही चैप्टर पढ़ाया है, आगे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे एकदम बिंदास तरीके से। तो चलिए आज का इस सेशन को करते हैं शुरू। उससे पहले यार, अगर आप लोग आ गए और पूरा वीडियो देखना भी है, ऐसा नहीं बीच में छोटा, बहुत बेसिक है, जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आ गए हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, हाँ भैया मैं आ गया हूँ और हम रेडी है। और हमारा सिर्फ एक ही काम है, हमारा जो एक ही काम है, सबकी तरह हमारा भी एक ही एम है, सारे मैथ टीचर की तरह हमारा भी एक ही एम है। क्या? और वो एम है 100/100 इन मैथ, है ना? 100/100 मैथ्स में कब आएगा? 20 मार्क्स का इंटरनल वाले स्कूल वाले देते हैं, मुझे मालूम है यार। लेकिन तुम लोग उस 20 मार्क्स के लिए मेहनत करोगे तो वो 20 मार्क्स मिलेंगे क्यों नहीं तुम्हें? वो भी तो मिलेंगे, है ना? तो चलिए आज का इस रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं, है ना? आइयो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, उसकी कुछ बेसिक बात। आज के लेक्चर में हम लोग, हाँ पॉलिनोमियल हालांकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको थोड़े लंबा चल सकता है, हमारे क्या मालूम 4 से 5 लेक्चर बन जाए। 4 से 5 लेक्चर आराम से बन सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम शुरू करें, मैं मान के चल रहा तुम्हारे तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 के नोट्स प्रॉपरली बने होंगे। मैं मान के चल रहा तुम्हारे प्रॉपर नंबर, रियल नंबर के नोट बनेंगे। तो हमें क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, आगे पूरा देख लेना है, पूरा कौन लिखेगा, ठीक है। आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके जो नोट्स है वो होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसके अलावा कंसिस्टेंट रहो, नोट्स प्रॉपर करो एंड रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन, ठीक है। रेगुलर रिवीजन भी होना चाहिए। सिर्फ ये 3 चीजें करते रहो, रेगुलरली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहा करो, नोट्स बनाते रहा करो और रेगुलरली रेगुलरली पढ़ाई करते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। अपना एम क्या? अपना एम ये है भैया, अपना एम ये है ना, अपना एम ये। तो चलिए आज के इस अच्छे से क्लास का श्री गणेश शुभारंभ, ठीक है, सब करते हैं। तो एकदम बेसिक पॉलिनोमियल, एकदम एकदम हाँ एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज के इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। कुछ बिगड़ा हुआ तो नहीं है? ओके चलो। तो देखिए, पहले आ गए कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को है ना बचपन में टीचर ने सिखाया होगा, बेटा ए बेटा, तेरा वेरिएबल का मतलब होता है कि तू जो नंबर लिखेगा ना 1 2, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, है ना? तूने तो यही सीखा था, तूने तो यही सीखा था। तूने क्या सीखा था बेटा? जो 1 2 5 10 15 50 100, ये जो तू नंबर लिखेगा ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, वो आएंगे तेरे कॉन्स्टेंट्स में। और बेटा तू जो अल्फाबेट लिखेगा ना, अल्फाबेट अगर तू XYZ लिखता है, बेटा तू ABCD लिखता है, तो ये जो ABC वाले अल्फाबेट्स है ना, ये तेरे होते हैं वेरिएबल्स। अरे यार ऐसा नहीं होता है, दिस इज द नॉट ट्रू डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता है, समझो। तुम्हें मैं बता देता हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट के असली मतलब। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का असली मतलब नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का असली मतलब, अरे ये वेरिएबल और कांस्टेंट का असली मतलब जो है, ये पता, सुनो सुनो देखो बचुआ, कांस्टेंट का मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब एक ऐसे नंबर्स या ऐसी चीज जिनकी वैल्यू, ठीक है, ठीक है, जिनकी, अरे राइटिंग आजकल बहुत खराब होती जा रही है ना हमारी, ठीक है, क्या हो, जिनकी जिनकी वैल्यू वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, क्या हो, फिक्स्ड हो, कैसी हो, एकदम फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड। ऐसी जिनकी वैल्यू क्या हो सके, एकदम फिक्स हो सके, ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू, ठीक। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या? ऐसी चीज जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। मतलब क्या भैया? मतलब ये बेटा, मतलब ये बेटा, तो समझ क्या, मैं लिखा 1, क्या ये मेरे हम लोग पढ़ रहे तो भी 1 ही है। तू कहीं बैठ के पढ़ रहा होगा, तेरे लिए भी 1 है। तू मास्टर से जाके पूछेगा स्कूल में, उनके लिए भी वो 1 ही है। तू संसार में कहीं पे भी चला जा,
इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तो कहीं पे भी चला जा, इसको तो वन ही बोलेंगे। तो कहीं पे भी चले, इसको तो वन ही बोलेंगे, है ना। तो क्या इसकी वैल्यू फिक्स है ना। इसकी वैल्यू क्या है, एकदम फिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। मैंने ले लिया भाई 5, 5 है 5। ये जो 5 है, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने 5 को रिप्रेजेंट किया ऐसे ऐसे चीज से, ठीक है। तो ये क्या मेरे लिए एक, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। मतलब तेरे लिए भी तो कांस्टेंट ही है। तू भी तो बैठ के 5 ही देख रहा है। 5 देखो लिखे, बोलो तुम्हें तो ऐसे लिखेगा। तू टीचर को बोलेगा, टीचर भी तो ऐसे लिखेगी। तू किसी और अमेरिका चला जाएगा, तू लंदन चला जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है, तू एमबीए करने चला जाएगा, वहां पे तो बोलेगा भैया 5 लिखा लिखा, तो वो 5 भी ऐसे लिखेगा। तो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या हो एकदम फिक्स दो, ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या हो एकदम फिक्स दो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट्स। और उनमें आपके टीचर ने ये सिखाया था कि वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या, नंबर्स कॉन्स्टेंट को नहीं कहते। कॉन्स्टेंट का मतलब ये चीज है जिनकी वैल्यू का हो फिक्स हो, क्या हो फिक्स हो, और उन्हीं के एग्जांपल में आपके कांस्टेंट टर्म आते हैं। हाँ अब समझा भैया, अब समझ में आ गया। तो भैया वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या, वेरिएबल का मतलब ऐसे टर्म्स जिनकी 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 वैल्यू जो है, जिनकी वैल्यू जो है वो नहीं फिक्स होती, नॉट फिक्स्ड। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं होती, कुछ फिक्स नहीं होता, कभी भी कुछ भी बदल जाए, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाए। ऐसे टर्म्स सुन ला, ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो। फिक्स नहीं होगा मतलब क्या, फिक्स नहीं होगा मतलब क्या, अरे चल रे, ये बोर्ड चलता नहीं ना कभी कभी। ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो। भैया फिक्स का मतलब इसमें एबीसीडी कहाँ से आ गई। तो सुन बेटे बेटे देख, अगर मैंने यहाँ पे लिखा x+2 जो है वो 0 के बराबर है, x+2 क्या है, 0 के बराबर, तो ये क्या +2 है, ये उड़ता तीर वहां पे जाएगा तो +2 का -2 बन जाएगा, तो x=-2, है ना। x=+ का -2। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x3=0, ठीक है, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। क्या आ गई, -3। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3, दोनों में अलग अलग है, वैल्यू फिक्स है क्या, एक्स की वैल्यू कहीं कुछ भी आ सकती है। -2 आ गया, -3 आ गया, मैंने ले लिया 2 प्लस -2=0, -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 2x=2, 2 से 2 कटा, एक्स की वैल्यू आ गई 1। एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो क्या एक्स की वैल्यू फिक्स है क्या, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे -2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। कछु समझ पड़ा बबुआ, तुझे समझ में आया क्या। सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, देख, ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको बोलते हैं वेरिएबल, ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट। सिंपल। कांस्टेंट में क्या, संसार में इसको 5 बोलते हैं भाई, 100 बोलते हैं इसको, इसको 1 बोलते हैं, कहीं पे भी चले जाओ। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास ही चेंज है, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, अलग अलग, 1 -2 -3, तीनों में अलग अलग है। तो ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होते उन्हें बोलते हैं वेरिएबल, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ABCD, है ना, जो आपके बचपन में आपको मैम ने सिखाई होगी उनको, है ना, जिनको मैम ने ABCD सिखाया तो उनको मैम को बोला, मैम हमको पता चल गया है आप हमें ABCD काहे बोलते थे। वो ABCD नहीं होता था, वेरिएबल का मतलब होता था, वेरिएबल का मतलब होता था जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आएगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, वेरिएबल मतलब नॉट फिक्स वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में, टर्म्स से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या, तो समझना ध्यान से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आपने पढ़ा होगा, आपने ये चीजें समझी होगी एल्जेब्रिक के बारे में, कि जब आपके वेरिएबल वेरिएबल या और कांस्टेंट का आपस में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो एक टर्म बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है, उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक। भैया मतलब नहीं समझ में आ रहा है, देख बेटा, x+2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने लिख दिया 2x2 + 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिख दिया 7x + 9, ये भी एक्सप्रेशन। मैंने लिख दिया x+1, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिख दिया √x + 3, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब आपका वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कुछ भी करे, जैसे आपस में प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे,
तो कुछ भी हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ गया? एक्सप्रेशन। दो टर्म आते हैं, एक आता है एक्सप्रेशन और आता है दूसरा आता है कौन सा? दूसरा आता है इक्वेशन। देर आर बोथ डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं वही लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x+1, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या मतलब? मैं इसी चीज को क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू में किसी चीज के साथ रिलेट कर रहा हूँ, किसी चीज के साथ बराबरी कर रहा हूँ। मैंने जीरो के साथ बराबरी करी, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता। तो ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन का फर्क है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या? जब आप वेरिएबल्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, वेरिएबल और किसका? कांस्टेंट का। वेरिएबल और किसका? कांस्टेंट का। इसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर कर दिया हमने, ठीक है। जब वेरिएबल्स का खेलो, एक ऐसा गेम खेलो जिसमें आप प्लस भी कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, ठीक है। डिवाइड के मैं एग्जांपल डाल देता हूँ ना, √x डिवाइडेड बाई √x प्लस, यहाँ पे +2 भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया, कुछ तो किया ना। यहाँ पे देखो वेरिएबल है क्या? हाँ भैया वेरिएबल। ये क्या कांस्टेंट भी है क्या? हाँ है। क्या भैया हर बार वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीजें होनी चाहिए? क्या वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होना चाहिए? ऐसा जरूरी तो है नहीं, ऐसा कहीं जरूरी लिखा तो है नहीं, है ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, मेरी मर्जी, इट्स माई चॉइस, आई हैव माई पर्सनल लाइफ, ठीक है। मैंने कर दिया, मैंने सपोज कर दिया एक्स को मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो बन गया एक्स स्क्वायर। हाँ, मैंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स के साथ, तो क्या बना? एक्स। तो क्या भैया इन्हें भी हम वेरिएबल एक्सप्रेशन बोलेंगे? हाँ भैया बिल्कुल बोलेंगे। वेरिएबल आ गया मतलब बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? टर्म्स का मतलब क्या? देखो, आप लोगों ने टर्म्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, टर्म्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। जैसे मैं अगर कोई भी कांस्टेंट ले लूँ, ठीक है, कांस्टेंट ले लो, मैंने सपोज ले लिया, कोई भी ले लिया, 2 ले लिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा एक सिंगल टर्म है, एक टर्म है, नंबर है कुछ। क्या भैया नंबर को टर्म बोलेंगे? नहीं। मैंने सपोज कोई वेरिएबल भी ले लिया, मैंने ले लिया 3x, नहीं मैंने खाली ले लिया x, तो इसको भी मैं एक सिंगल टर्म, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ, आगे बदलना चाहिए, प्लस माइनस में कुछ नहीं, प्लस माइनस। अगर मैं भैया वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया मैंने सपोज एक्स के अंदर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा x² बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा एक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्म हो जाएगा। मैं वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या भी होगा? मैंने ले लिया 3 × x, तो ये तो 3x, तो ये भी क्या है? एक टर्म है। क्या है? एक टर्म। क्या भैया यही सिंगल सिंगल चीजें टर्म होती? नहीं रे, मैंने ऐसे ले लिया, देख 2x+3, 2x+3, तो क्या मैंने दो टर्म्स को आपस में जोड़ा? दो टर्म्स, ये अकेला बेचारा एक टर्म था, ये बेचारा अकेला एक टर्म था, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, किससे? प्लस के साइन से। किससे? प्लस के साइन से। तो जैसे ही जोड़ा तो कुछ मुझे क्या मिला? 2x+3। और हाँ, ये बात भी समझ सकते हो तुम, पिछली बार अगर अलजेब्रिक से समझ नहीं आया तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप टर्म्स को, आप क्या करो टर्म्स के अंदर, ठीक, आप जो है टर्म्स को, ठीक है, किसकी मदद से? प्लस और माइनस की मदद से सेपरेट कर सको। सेपरेट करो, ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं टर्म्स को प्लस माइनस के साथ अलग अलग चीज़ों से सेपरेट करूँ, अलग अलग चीज़ों से सेपरेट करूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा कि भैया ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझे क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ भैया, तो देखो ऐसी बात है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। अगर 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 कोई सिंगल टर्म हो, क्या हो? एक सिंगल टर्म। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज मैंने लिख लिया x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 7y हो गया, 9 हो गया ना, मतलब 9z हो गया, ऐसे कुछ कुछ चीजें लिख ली। तो क्या मुझे एक बात बताओ, एक टर्म, ये देखो ये भी सिंगल टर्म है, क्या इसके आगे पीछे कुछ है? मतलब प्लस माइनस में कुछ है? प्लस माइनस के साइन में इसको कुछ और जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ, ये तो ये सिंगल, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और तुम भी सिंगल हो। ये सब तो सिंगल है ही, और तुम भी सिंगल हो, है ना। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। देखो ये सब क्या है? सिंगल है ना।
ये टर्म भी सिंगल, 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 और तुम भी सिंगल, तुम भी सिंगल, है ना। बार बार क्यों रिपीट कर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। तो देखो जब भी ऐसे सिंगल टर्म्स हो, जब भी ऐसे सिंगल टर्म्स हो तो उनको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, मोनोमियल। जब मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, मियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसे सिंगल टर्म्स वालों को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। तो भैया अलग अलग नाम दिए होंगे, हाँ बिल्कुल दिए। तो भैया एक और नाम दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब तो तुम समझ गए होंगे, बाइनो का मतलब होता है दो, जिसके अंदर कितने टर्म्स हो, दो टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? दो टर्म्स हो। भैया एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे समझ ले, देख मैंने ले लिया, मैंने 2x तो एक सिंगल टर्म था ही, मैंने इसके अंदर एक और चीज जोड़ दी, तीन। तो देख एक टर्म ये, देख एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये। मैंने ले लिया 7y - z, या -4 ले लो। देखो एक टर्म ये और माइनस के साथ दूसरा टर्म। जब इसको सेपरेशन किससे करते, टर्म्स कैसे क्लैरिफाई होंगे कितने टर्म्स है, तो उनके पीछे प्लस और माइनस की साइन है, सिंपल है। एक टर्म -4, एक टर्म माइनस दूसरा टर्म, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म, एक टर्म माइनस दूसरा टर्म, तो ऐसे क्लैरिफाई होगी। और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ले लेना आप। जैसे मैंने ले लिया 7a+2, तो ये क्या, एक टर्म है और प्लस पे दूसरा टर्म, है ना। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। क्या भैया और भी कुछ है? क्या भैया और कुछ है? हाँ है ना रे, हाँ है ना रे, हाँ है ना रे, बिल्कुल है। तू बोले और हम ना दे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया। तीन टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है तीन, और नोमियल का मतलब तो आपको पता ही है ना। ट्राइनो का मतलब होता है आपका तीन। तो यहाँ पे जब तीन टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स, तीन टर्म्स, तो क्या आ जाएगा आपका ट्राइनोमियल। मतलब क्या भैया, देखो जैसे क्या ले लिया मैंने, 2x + 3y + 4। देखो कितने टर्म्स है, एक, फिर प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म। मैंने ले लिया, ले लिया 4x + 2y माइनस माइनस जेड। देख एक टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस तीसरा टर्म, हो गया, हो गया। तो टाइनोमियल, बाइनोमियल सब हो गया, है ना। क्या हो गया, सब हो गया। भैया यार, आपने मुझे एक टर्म का बताया मोनोमियल, दूसरे टर्म का बनाया बाइनोमियल, तीसरे टर्म का बताया ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक दो तीन, एक दो तीन, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर तीन से ज्यादा हुए तो, अगर तीन से ज्यादा हुए तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे आपका चैप्टर होता है पॉलीनोमियल। क्या होता है? पॉलीनोमियल। क्या होता है? पॉलीनोमियल। इसको बॉक्स नहीं बनाते ना, ऐसे अच्छा लगेगा, ठीक है। या फिर हम अभी आगे कुछ बाद में टिप्पणी है क्या हमारे में, देखते हैं तो। ओहो, आगे ही है, आगे ही है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या भैया समझ आया? क्या भैया तीन टर्म से ज्यादा वालों को पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं। अगर आपका एक टर्म है या एक से ज्यादा कितने भी टर्म हो, अगर आपका एक टर्म भी होगा तो भी वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा कितना भी हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो सबको ही क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही बकवासें कर ली हमने, पंचायती। पॉलिनोमियल इस चैप्टर का शुरुआत है, ठीक है। चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखो पॉलिनोमियल जो है मैंने समझाया, अगर टर्म होगा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पाँच छः सात आठ नौ दस, कितने भी टर्म्स हो पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन एक यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत 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 टेंशन हो रहा है हमको, तो बहुत टेंशन हो रहा है। समझ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी आप टर्म्स ले लो, कोई भी टर्म्स ले लो, जैसे √x + 2 का, तो ये भी क्या है, मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने ले लिया x² + 4 + 9, या फिर 2x 3x, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मैंने ले लिया 4z³ + 2, तो ये भी क्या एक क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल्स कुछ है कुछ नहीं है। रीजन क्या, रीजन है ये देखो, क्या, कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी, जिनकी पावर कितनी हो, जिनकी पावर कितनी हो, होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर। भैया ये होल नंबर का ही होता है। देखो होल नंबर का मतलब क्या, कि उसको देखो, होल नंबर जो है, आपने बच्चों ने सीखा होगा, जिनकी गिनती जीरो से स्टार्ट हो, जिनकी गिनती चालू हो और जीरो से, और कहाँ चली जाए, इन्फिनिटी पर। कहाँ चली जाए, इन्फिनिटी पर। जिनकी गिनती जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो ये कहाँ पे चल गए इन्फिनिटी तक, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर, है ना। अब एक एक करके समझते हैं। शेट शेट शेट, ना 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 ला ला ना। थोड़ा गंदा हो गया। देखो, जिन ऐसे, है ना, इसको तो यूज कर ही सकते हैं। ऐसे ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर कितनी हो, पावर कितनी हो, जिनकी पावर कितनी हो, होल नंबर हो, कैसी हो, होल नंबर। अब ऐसे नंबर्स कैसे पता चलेंगे भैया होल नंबर है कि नहीं है, तो मुझे देख बेटा, पावर्स तो होल नंबर बता दिए हो भैया, लेकिन किसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए ये तो तुम बताया ही नहीं। तो यहाँ देखो, देखो, मैं भूल गया, मैं भूल गया, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, मैं भूल गया। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो वेरिएबल का मतलब क्या भैया, वेरिएबल का मतलब ये एक्स, 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 सब वेरिएबल है। उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर बचते क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, क्या हो गए भैया, कांस्टेंट हो गए। अच्छा, तुमको एक और बात बतानी थी, चलो आगे बताएंगे, पहले वेरिएबल का मतलब समझ लेते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या, ऐसे, ऐसे, हाँ, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, फुल नंबर हो। तो क्या बताओ मुझे, ये वेरिएबल एक्स है, इसकी पावर कितनी है भैया, कुछ नहीं होता तो वन होता है, जिसका कोई नहीं उसका वन। तो क्या वन एक होल नंबर है, हाँ भैया वन तो मुझे होल नंबर में दिख रहा है। दूसरा, ये देखो एक्स की पावर टू, और यहाँ पे एक्स की पावर वन, है ना, एक्स की पावर टू और एक्स की पावर वन, क्या टू और वन दोनों होल नंबर है, क्या दोनों होल नंबर है, हाँ है होल। तो ये भी पॉलिनोमियल है। देखो, ये ऊपर नीचे अलग अलग है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, है ना। देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, दोनों में से एक एक्स को बाहर निकाल दिया, दो थे, एक बाहर आ गया, बचा कितना, एक, बचा कितना, एक। यहाँ पे एक ही था बेचारा, वो भी बाहर आ गया, तो बचेगा वन, कुछ नहीं बचेगा, वन बचेगा ही। डिवाइड में क्या है, एक एक्स है, तो ये एक्स है, ये एक्स कट गया, बचा क्या, एक्स प्लस वन। अब एक्स की पावर कितनी, वन, वन मतलब वही था। रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर वन बाई टू। हो, वन बाई टू क्या होल नंबर होता है, वन बाई टू होल नंबर है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें वन बाई टू में कहीं पे भी होल नंबर में वन बाई टू दिख रहा है, क्या है, वन बाई टू है, नहीं भैया, मतलब मुझे एक पता है, एक वन बाई टू जो है वो कभी भी एक होल नंबर नहीं होता। तो इस होल नंबर नहीं होता मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और बहुत बकवास कर लिए हो तुमने यार, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, तुमको समझ में भी आएगा। देखो अन्ना, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूँ, फिर इसको एक एक करके ना लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। करे, करे, तो देखो अब हम हैं सीरियस एकदम, तुम सीरियस, मैं सीरियस, सीरियस सीरियस, ओके। तो इसी सीरियसनेस के साथ अब हम करेंगे थोड़ी बकलैती। तो तुमको करना है प्रैक्टिस, क्या करनी है तुम्हें, इसमें से ढूंढना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो तुम्हें ढूंढना है। तब तक मैं थोड़ा खड़ा रह जाता हूँ आराम से, एकदम एकदम चिल्ड करके, है ना। तो चलो नहीं खा लो तुम, है ना। और भाई क्या है बताओ यार, तुमने बताया नहीं अभी तक चैप्टर नंबर वन का रिस्पॉन्स कैसा था। चैप्टर नंबर वन जिसने नहीं देखा जल्दी से जल्दी जाओ यार, पहले वो देख लो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे को ये बहुत ही जरूरी है, ऐसा टोन जो आता है ना वो बहुत मस्त लगता है ना। तो करो करो जल्दी करो, एक बार हम लोग लाइव सेशन करेंगे, आप लोग बस कुछ कमेंट्स ऐसा डाल दो भैया हाँ लाइव सेशन कर दो एक, वो उस दिन एक लाइव सेशन चलेगा बहुत जोरदार। ठीक है, उस दिन एक लाइव सेशन चलाएंगे बहुत जोरदार, बहुत जोरदार चलाएंगे। देखो अभी अभी टाइम भी क्या हो रहा है, बस जस्ट 4 बज रहे हैं अभी, वो भी दोपहर के, इस टाइम पे शूट करूंगा, फिर रात के 8 बजे क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, रात को 8 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा,
ठीक है। तो तुम्हें भी बता देंगे तुम्हारा भैया जो है कब टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं यार, मेहनत करते हैं हम। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी तो यही बकलौती होगी, ठीक है। बकलौती कब करेंगे, जब आप और मैं एकदम लाइव सेशन में होंगे। लाइव सेशन में पता ना, जब आप मुझसे बात करोगे, मैं कैमरे से बतिया, इसके लिए कॉल पता चलेगा। जल्दी कमेंट करो यार, सर भी जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो तो देखो, एक एक करके हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, भैया पॉलिनोमियल नहीं है। तो देख मुन्ना, रूट एक्स और रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स और रूट एक्स कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अरे मुन्ना, जब रूट एक्स और रूट एक्स दिख रहा है हमको, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स और एक्स से डिवाइड कर दूंगा, बचेगा कितना, 2। बचा कितना, 2। क्या ये कांस्टेंट टर्म आया, तो मतलब ये एक तरीके से पॉलिनोमियल हुआ, है ना। वेरिएबल तो बचा नहीं हालांकि इसके अंदर, फिर भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये था 1/x, तो देखो क्या होगा, मैंने लिख दिया 2x²। अब ये क्या नीचे है ना, हमें डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं चाहिए, हमें कोई भी चीज डिनोमिनेटर में चाहिए, इसको न्यूमिनेटर में भेज दो। तो न्यूमिनेटर में क्या किया, x⁻⁻1। ये तो हमने बचपन में जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा तो पता था, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -1। अभी अभी मुझ में कहीं बाकी सो, लेकिन हमने क्या देखा था भैया, कि जो है अगर टर्म 0 1 1 2 3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका जो पावर है कितना, 2। दूसरा कितना, -1। क्या -1, क्या -1 होल नंबर है, क्या -1 होल नंबर है, नहीं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको ट्राई करते हैं। इनमें जो भी कॉमन निकालते पहले निकाल दो। जैसे 4 दोनों में से कॉमन है, 4 कर दिया बाहर, दोनों में एक्स है तो एक्स भी बाहर निकाल दिया। बचेगा कितना, 4 तो बाहर आ गया, 2x से एक बाहर आ चुका, अंदर कितना बचा, एक बचा, प्लस यहाँ पर पूरा 4 बचेगा क्या, देख एक्स से एक्स कट गया, बचा कितना, 4x+1। तो क्या ये x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी, 1। क्या 1 होल नंबर में आता है, हाँ आता है, मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ये तो सिंपल है ना, पता चल रहा है देखो, x⁻2 मतलब 1, और यहाँ पे x⁻1, दोनों ही क्या है, होल नंबर है। और जब दोनों ही होल नंबर होगा तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, वेरी गुड, पॉलिनोमियल होगा। इसका आंसर x⁻1 मतलब पॉलिनोमियल है, इसका आंसर, है ना। कहीं से कैसे कैसे करोगे, कैसे करोगे, बोल तो दोगे पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, तुम खुद सोचो। 2x² डिवाइडेड बाई एक्स, ये जब होता है ना डिनोमिनेटर तो अलग अलग कर देते, तो मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखो ये x से एक x कटा, एक x बचा, तो बचेगा क्या क्या भैया, 2x था और प्लस 1/x। ओहो 1/x मतलब इसको डिनोमिनेटर से अगर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ होगा x⁻1। और जहां पे -1 दिख गया मतलब होल नंबर नहीं है, और अगर होल ही नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और आपके डीपीपीस के अंदर दिए हैं, तो जल्दी से जाओ उनको सॉल्व करो। डीपीपीस बहुत आसान है यार, जाओ जल्दी करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो उसके लिए। हाँ, ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या, पॉलिनोमियल एक जनरल फॉर्म होता है, वो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, लिख देता हूँ यहाँ पे p(x), ठीक है, p(x) मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म थोड़ा, जैसे एन एक्स की पावर एन +1, प्लस का ही डाल रहा हूँ रे मैं, भाई प्लस है का ही डाल रहा हूँ रे मैं, ठीक है। प्लस है ही डालना पड़ेगा ना, पॉलिनोमियल है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो टर्म्स जुड़ेंगे ही, x-2। और ऐसे ही करते 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 लास्ट में जाके एक टाइम आएगा जहां पे बचेगा e⁻0, और x⁻0 तो मन होता ही है वेरिएबल की पावर। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अरे रे, ये जो है आपका बन गया एक जनरल फॉर्म, किसका, किसका जनरल फॉर्म है ये, हाँ ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आप किसका जनरल फॉर्म है, एक पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। कैसे, देखो हमने क्या देखा था, जैसे मैंने लिया 2x², अरे रे, मैंने ले लिया 2x² + 3x + 4। देखो
वेरिएबल की पावर क्या हो रही है, माइनस हो रही है। यहाँ पे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, है ना। कोई नंबर है कांस्टेंट, ये भी कोई कांस्टेंट नंबर है, अलग अलग ही है, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म है। तो तीनों वेरिएबल के साथ एक अलग अलग कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है ना। वैसे ही सोचो कि ये एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यहाँ है ना, सही कहते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ए की पावर है, ठीक है। अब यहाँ ये याद रखना, समझो, ये जो ए की पावर एन है ना, ये है आपका लीडिंग कोफिशिएंट। क्या है आपको, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, जो सबसे आगे रहता है। मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ जो नंबर लगा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये चीज ना मैं मान के रखता हूँ, याद रहेगी, ठीक है, इतना याद रखना। आप जो भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा था, ये वाला लिखा था, ठीक है। अरे रे रे, समझो, मैंने ये वाला लिखा था। इसके अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो टर्म है ये हाईएस्ट डिग्री वाला है, और इस डिग्री वाले, हाईएस्ट डिग्री वाले के साथ ये जो आगे का नंबर जुड़ा हुआ है, इस नंबर को मैं बोलूंगा, बाद में वापस रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन अभी बस समझ लो कि जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, और उसके आगे का जो नंबर होगा जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, उसे हम लोगों ने लीडिंग कोफिशिएंट। और ऐसे ही कोई दूसरा टर्म आएगा, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, कुछ दूसरे टर्म्स भी आएंगे। वेरिएबल की पावर जो है वो माइनस में होती रहेगी, जो भी नंबर है माइनस में होगा। यहाँ पे एक और टर्म आ गया, फिर एब्सोल्यूट मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे एक और वेरिएबल आ गया जिसकी पावर कम होगी, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पॉइंट की पावर ए की पावर 0 का मतलब है। यहाँ पे हमने लास्ट में क्या देखा था, बचा क्या, सिर्फ 4। क्या इस 4 के साथ कोई नंबर है, क्या इस 4 के साथ कोई वेरिएबल है, सॉरी, मतलब इस 4 के साथ कोई वेरिएबल है, नंबर है ना। तो इसी के साथ ये भी क्या, ए की पावर 0 जो है, मतलब ए 0 क्या है, नंबर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अब्सोल्यूट टर्म, अब्सोल्यूट टर्म, या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, इसको हम लिखेंगे आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखेंगे, समझ में आया क्या। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देखो कोई भी एक जनरल इक्वेशन होगा उसके अंदर, मैंने मान लिया था कि मैंने ले लिया 4x² प्लस 7x+3, ऐसे ले लिया, समझना, ठीक है। इस ये जो है, इस लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब इसको बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक लीडिंग कोफिशिएंट। पावर देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, माइनस हो रही है, 2 का 1, 1 से फिर 0 कहीं ना कहीं, और ये जो नंबर बचता है इसे हम लोग एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, इस नंबर को एब्सोल्यूट टर्म भी बोल सकते हैं, और उसका एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। दोनों ही चीज क्या है, एप्लीकेबल है, दोनों ही चीज क्या है, एप्लीकेबल। आगे बढ़े, आगे क्या ही बढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, समझना बहुत आसान है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, कैसी, हाईएस्ट, अरे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही होगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसे ही कहलाएंगे। यहाँ पे बात समझ में, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री ऑफ, कहाँ कहाँ रखे, कहाँ रखे, क्या मतलब क्या, देखो, जो भी पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही होगी डिग्री। कुछ क्वेश्चन की तरह समझते हैं, जैसे मैंने ले लिया, मैंने ले लिया 4x, ठीक है, इसको थोड़ा भी वाइट वाइट में है ना, ठीक है। मैंने ले लिया 4x², यहाँ पे दिखेगा नहीं, आप लिख दो 4x² प्लस 9x+3, ठीक है। क्या ये पहले तो चेक करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसकी बताई जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ उसी चीज की बताई जाएगी अगर वो पॉलिनोमियल है। तो पहले देखो क्या पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल चेक करते हैं क्यूब है, तो क्या मान दिए
नंबर है, हाँ, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट वेरिएबल है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल तो है, ये जो वेरिएबल कितना, टू, वेरिएबल कितना हाई, सॉरी, वेरिएबल कौन सा, एक्स है और वन है। इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, वन है या जीरो, तो टू, सॉरी, वन है या टू है, तो टू। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, मेरा जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है वो है टू। कितना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टू है। वैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो अभी है ना, एक बार क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया 4x की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 100। दूसरा ले लिया मैंने 4x की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 50, एक्स की पावर 50, 1 प्लस 2। मैंने ले लिया एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लिया, मैंने ले लिया एक और क्वेश्चन, जैसे कि मैंने किया लिया 5x की पावर 1000 प्लस एक्स की पावर 9000 प्लस एक्स की पावर 1। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे भाई, वेरिएबल पहले देखो, पॉलिनोमियल है क्या भाई, एक्स है, हाँ एक्स है, हाँ, वेरिएबल की पावर कितनी यहाँ पे 99, मतलब होल नंबर है, 100 मतलब होल नंबर है, दोनों में से बड़ा कौन, 100, और डिग्री ऑफ 100 होगी, है कि नहीं, ये कंफ्यूजन आ रहा है। कॉमन निकालो ना पहले, देखो इसकी एक्स की पावर 100 है, इसमें 50 है, तो एक्स की पावर मैंने 50 बाहर निकाल ली, बाहर निकाल ली ना। जब बाहर निकाल लिए तो अंदर बचेगा क्या, 4, बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा भैया 4 है। 100 में से तो 50 बाहर निकाल लिया, अंदर 50 बचे, प्लस पूरा ही 50 बाहर जा चुका, मतलब 1 बचा, डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 50। ठीक है, और एक्स की पावर 50 बढ़ गया, बचा एक्स की पावर 150 प्लस 50। अब बढ़ो, हाँ, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 50, कितनी होगी, 50। यहाँ पे देखो, वेरिएबल, पावर होल नंबर, हाँ मतलब पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी, 1, कितनी 1। यहाँ पे क्या सब में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी, होल नंबर, हाँ होल नंबर, तो इसकी डिग्री कितनी, सबसे बड़ा 1000, 9000, एक 9000, तो ये हो गया इसका, ठीक है, √x+2, तो एक्स की पावर कितनी है, 1/2, 1/2, तो क्या ये मैं बोलूंगा डिग्री कितनी, 1/2 होगी। इसमें नॉट डिफाइंड की, क्योंकि भाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री किसकी डिफाइंड है, डिग्री किसकी डिफाइंड होगी, देखो हमने इसमें हेडिंग ही क्या डाली थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री हमें पता करनी है। अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है हमने जो अभी लिखा, ये तो कहीं से पॉलिनोमियल ही नहीं दिख रहा, अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री नहीं पता है। ठीक है, जिनके अंदर आप क्या होगी, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो पावर है वो कभी भी होल नंबर नहीं है, और अगर होल नंबर ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट। आज के लिए बस इतना ही। डीपीपी जो है आप टेलीग्राम से ना डाउनलोड करें, यहाँ हमारे डीपीपी निकाल लीजिए और बिंदास कीजिए उनको सॉल्व, अनफॉर्चुनेटली